11 बजे की बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साजिद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कराची के 7 साला सालिम की नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई। अहले खाना, इलाका मकीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची मौलवी जफर ने सारिम की नमाज जनाजा पढ़ाई। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। माँ बाप दीद को तरसते रहे, नन्हा सारिम मनो मट्टी तले जा सोया। कमसिन सारिम को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 7 साला सारिम की नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा की गई। अहले खाना, इलाका मकीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सियासी जमातों के कारकुनान भी शरीक हुए। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने जनाजा पढ़ाया। अंदोहनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बोले इस तरह के जनाजे शहर भर में उठाए जा रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है, आज हम उस बच्चे के जनाजे में यहाँ शरीक हैं और इस तरह जनाजे शहर में उठाए जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं उस बच्चे के लिए भी, उसके वालिदैन के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। मासूम बच्चे की अलमनाक मौत पर पूरे इलाके में सोग की फजा है। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 से 11 रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले 7 साला सारिम की लाश पानी के टैंक से मिल गई है। बच्चे के अहलखाना शिद्दत गम से निढाल। पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत हादसा था या कत्ल, तहकीकात की जा रही हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। रोज से जारी तलाश खत्म, लखते जिगर की राह तकती माँ पर कयामत टूट पड़ी। 11 रोज बाद 7 साला सारिम की लाश मिल गई। कमसिन बच्चे की लाश रिहायशी अपार्टमेंट में वाक़े ज़ेरे जमीन पानी के टैंक से मिली। रिहायशी इमारत में कोहराम मच गया। दर्दनाक वाक़े पर इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। अहले मोहल्ला का कहना है कि टैंक की कई बार तलाशी ली जा चुकी थी। शुबात तो बिल्कुल होंगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से 3 बार जो है ये टैंक चेक किया है। बाकायदा पूरे 214 फ्लैट चेक हुए हैं, सारे टैंक चेक हुए हैं, गटर चेक हुए हैं, अतराफ के सारे नाले वगैरह सब चेक हुए हैं। कुछ भी जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। मैंने खुद और फ्लैट के लड़के, SSP, CID जितने भी इदारे थे सब ने उतर के एक चप्पा घरों को भी छाने, टैंकियों को भी छाने, लेकिन कुछ नहीं मिला था। उस दौरान तक मौजूद नहीं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कत्ल है या हादसा, तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। उधर काफ़ी ज़्यादा मेन हाउस और काफ़ी ज़्यादा टैंकीज हैं, पहले भी सफाई हुई है। इसमें अभी और पहलू भी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश होगी। इसमें कोई एक भी वक्ती तौर पर कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। 11 रोज कबल भाई के हमरा मदरसे से वापसी पर लापता सारिम की गुमशुदगी का मुकदमा थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज किया गया था। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। सारिम की मौत के मुहर्रिकात क्या थे? बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तदफीन के बाद सारिम के मोहल्ले पहुँच गए। क्या तफसीलात मिली, उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ। 11 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर पुरस्कार तौर पर एक 7 साला बच्चा जिसका नाम सारिम है वो लापता होता है। पुलिस और अहले खाना, अहले मोहल्ला तमाम लोग इस बच्चे की तलाश के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो है उस बच्चे की तलाशी करते हुए जो है नज़र आए, लेकिन देखा यह गया कि कहीं पर भी उस बच्चे का जो है वो सुराख नहीं मिल पाया, उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाया। बहुत से एक आम तौर पर वाटर टैंक तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी मौत का वाटर टैंक है। इसमें ऐसी क्या चीज़ है? मेरे अकब में आप जो देख रहे हैं ये मौत का टैंक, इसको मैं कहूँ ये वही टैंक है जहाँ पर 2 मरतबा जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर आए और मुख्तलिफ यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स थी जिन्होंने यहाँ पर चेक किया। और चेक करने के बाद हमने ये देखा कि उन्होंने हमें बताया यहाँ पर जो खाली फ्लैट्स थे उनको भी चेक किया गया, लेकिन कहीं पर भी जो है वो सारिम का पता ना चला। जबकि आज सुबह यहीं से जो है वो सारिम की डेड बॉडी निकाल ली गई। हमारे साथ यहाँ पर एक अहले खाना जो है अहले मोहल्ले साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि इस वाक़े के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या क्या देखा है आपने? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बच्चा जो है जब 7 जनवरी को यहाँ से अगवा हुआ था तो उसके बाद हमने राती को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बुलाया, पुलिस वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट करा और जब फ्लैट में सर्च आउट शुरू करा है हमने हर घरों की विंग के लेडीज एहलकारों को बुला करके घरों की चेकिंग हुई, संदूकचे खुलवाए हैं और फ्लैटों की छतों की टैंकी से लेकर के ग्राउंड की टैंकी और गटरों में चमार कर उतार के हमने वो सारा चेक करवाया। तो ये जो टैंकी है इस पे इवन के फ्लैट के लड़के, मैं खुद भी शामिल था, हमने फ्लैट के टैंकियों के अंदर झांक करके लाइट मार करके देखा है। कोई ऐसी चप्पा जगह हमने छाप मारा कि कोई रह गया हो। इवन के जो छतों में ब्लू टैंकी होती है उनको भी चेक करा तो कोई नामो निशान बच्चे का मौजूद नहीं था, ना किलो मौजूद था कि बच्चे यहाँ पर आया हो या उसके कोई कदम के निशान मौजूद हो। सवाल जो पैदा होते हैं इस वक्त वो ये कि क्या इस टैंकी में सारिम की डेड बॉडी पहले से मौजूद थी? क्या डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है? क्या यहाँ पर लाश को फेंका गया है? क्या
बच्चा जो है यहाँ पर गिर गया है पहले से, और अगर गिरा है तो 11 दिन पहले जो बच्चा गिरा है, 2 ऑपरेशन करने के बाद क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने नाअहल हो चुके हैं? 7 साल बच्चे की लाश यहाँ से नहीं मिली। नुमाइंदा बोलियो साद शरीफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सारिम की मौत कत्ल या हादसा? तफ्तीशी अफसरान ने दावा किया था कि मशकूक फ्लैट्स या फिर टैंकियां सब छान डाली थी। सीवरेज लाइन तक में ढूंढ लिया था, अच्छी तरह तलाशी ली जा चुकी थी, तो लाश टैंक से कैसे मिली? सवालात खड़े हो गए। काम ने तसल्लियां दी, तफ्तीशी अफसरान ने यकीन दहानियां कराई, लेकिन मां को लाल न मिला, उम्र भर का रोग मिल गया। सारिम की लाश इमारत के अंडरग्राउंड टैंक से बरामद कर ली गई। तफ्तीशी अफसरान ने दावा किया था कि मशकूक फ्लैट्स, टैंकियां सब छान डाली, सीवरेज लाइन तक में ढूंढ लिया, तो फिर मासूम की लाश टैंक से कैसे बरामद हुई? जब तलाशी ली जा चुकी थी तो लाश टैंक तक कैसे पहुंची? सर्चिंग ठीक से नहीं की गई या बाद में लाश टैंक में फेंकी गई? फ्लैट्स में लगे कैमरों में फुटेज क्यों रिकॉर्ड न हो सकी? क्या मुबैना मुल्जिम ने भी लोड शेडिंग का फायदा उठाया? सारिम की वालदा ने भी कई बार लोड शेडिंग का जिक्र किया था। सीसीटीवी कैमरे इलेक्ट्रिक की नाअहली है, जिसकी वजह से लाइट नहीं थी। अगर एक लाइट होती तो इतनी भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। ये महज हादसा था तो बच्चे के जिस्म पर जख्मों के निशानात क्यों हैं? सड़क पर लेकर निकलो, डंपर कुचल देता है। बाहर खेलने निकले तो अगवाकार उठाकर ले जाते हैं। कराची वाले अपने बच्चों को घरों में दुबक कर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। रवा माह शहर कायद में अब तक 41 बच्चों के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले 30 बच्चों को बरामद कर लिया गया है। लापता 10 बच्चों की तलाश की जा रही है। नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला सारिम की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक अगवा कार गिरोह नौज़ायदा से 6 साल तक के बच्चों के अगवाह में मुलविस होते हैं। बच्चों के लापता होने के वाक़यात नॉर्थ कराची, गार्डन, इब्राहिम हैदरी, पटेल पाड़ा, मच्छर कॉलोनी और लांढी समेत दीगर इलाकों में पेश आए हैं। गार्डन से 14 जनवरी को लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों का भी ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका है। कराची के इलाके लियारी मेरा नाका में घर के अंदर सिलेंडर धमाके के बाद घर में आग लग गई। 9 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 बच्चे, 1 खातून और 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में शाह लतीफ टाउन पुलिस की हिरासत में मुलजिम पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया है। मुलजिम को गाड़ी चोरी के इल्जाम में 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने नया पुल के करीब रिक्शा ड्राइवर से लूटमार की। पुलिस की कार्रवाई पर मुलजिमान का एक साथी रिक्शे लेकर फरार हुआ, जबकि असला और मसरूका सामान बरामद हो चुका है। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी मुबैना तौर पर अगवा। शहरी के अगवा में बगैर नंबर प्लेट 2 पुलिस मोबाइलों का इस्तेमाल किया गया। भाई के मुताबिक 13 जनवरी गुलिस्तान झौर में सादा लिबास एहलकार घर आए, शेख अदिल को घर से साथ ले गए। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और अगवा। कराची पुलिस में काली भेड़ों के काले कारनामे। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी के मुबैना तौर पर अगवा का वाकया सामने आ गया। मगवी के भाई के मुताबिक अगवा में बगैर नंबर प्लेट 2 पुलिस मोबाइलें इस्तेमाल की गयी। भाई ने मजीद बताया 13 जनवरी को गुलिस्तान जौहर में सादा लिबास एहलकार घर आए और शेख अदील को साथ ले गए। भाई का कहना है कि एहलकारों ने गैर मुल्की करेंसी से मुताल्लिक मालूमात लेने का कहा। 5 रोज गुजरने के बावजूद शेख अदील का सुराग नहीं मिल सका। अदील स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, ईसा नगरी, लियाकताबाद और दीगर मुकामात पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। एम्बुलेंसेस भी फंसी रही। कराची में एक जानिब एहतजाज तो दूसरी जानिब जानवरों की नुमाइश। शहर की अहम सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। शारा फैसल, एक्सपो सेंटर, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, ईसा नगरी और लियाकताबाद पर एम्बुलेंसेस भी फंस गयीं। लाखों शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में ईंधन खत्म हो गया। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी शदीद परेशानी का शिकार रहे। मुलाजमत से घर जाने वाले शहरी भी ट्रैफिक जैम में गाड़ियों में बैठे रहे। घंटों बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ज़राअत में 1 अरब 66 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। साल 2022 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट में महकमे में बेकायदगियों की तफसीलात जारी कर दी। सूबाई खजाना को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ज़राअत में 1 अरब 66 करोड़ 23 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। साल 2022 और 23 ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों की तफसीलात जारी। सूबे के 11 अजला में ज़रई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मंजूर शुदा प्लान से इनहराफ सामने आया।
रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई खजाने को 1 अरब 23 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 47 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जबकि 3 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ज्यादा शरह से बीज की खरीदारी में खजाने को 25 करोड़ 71 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। ऑडिट पैरा के मुताबिक किसानों में 7 करोड़ 28 लाख का गंदुम बीज तकसीम करने में बेकायदगी सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदारान का तयन करने की सिफारिश की गई है। ट्रेन कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई टीम मराकश रवाना हो गई है। तहकीकाती कमेटी मराकश में क़याम के दौरान जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात, जबकि पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। स्पेन कश्ती हादसा, तहकीकात के लिए बनाई गई टीम मराकश रवाना। टीम 4 रोज मराकश में कयाम करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में काम करने वाली तहकीकाती टीम 4 रोज कयाम के दौरान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी, जबकि टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। इधर FIA गुजरांवाला सर्कल ने हादसे के इब्तदाई 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरांवाला सर्कल में 1 और गुजरात सर्कल में 2 मुकदमात का इंदराज किया गया। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलरों असगर सिंधी और उसामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें क्रैक डाउन कर रही हैं। वुरसा का कहना है कि स्मगलर्स मराकश में कश्ती रोक कर पैसों का तकाजा करते रहे, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सिरां च मारते रहे ते कियां ऊंज मारते रहे ने, ना कोई टाट देंदे उन्हां नूं, ना कोई जैकटां देंदे उन्हां नूं। उन्हां आशा खोली इन्हां नूं ते उस बाद ये सानू पता लग गया वो फौत हो गए। दूसरी जानिब लीबिया के बाद इंसानी स्मगलर्स मोरितानिया का रूट इस्तेमाल करने लगे, जहां से तारकीन वतन को सेनेगाल के साहिल से गैर कानूनी तौर पर स्पेन भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती बेयारो मददगार 8 रोज समंदर में खड़ी रही। इस दौरान मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की भूख प्यास से मर गए। बदकिस्मत कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन लुक़्माए अजल बन गए। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडवोकेट जनरल मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट मोहम्मद अयूब खान और एडिशनल अटॉर्नी जनरल नजमुद्दीन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तीनों जजेस को 1 साल के लिए बलूचिस्तान हुकूमत में तैनात किया गया है। 2025 जी स्कीम के तहत आज़मीन से मुतालिक हुकूमत का अहम कदम, वज़ारत मज़हबी उमूर ने नई रेगुलेशन पॉलिसी जारी कर दी है। 30 लाख रुपए से ज़ायद का पैकेज वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया। साल प्राइवेट हुज्जाज के लिए हुकूमत की नई रेगुलेशन पॉलिसी जारी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 30 लाख रुपए से जायद का पैकेज वाले प्राइवेट आज़मीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया। क्लियरेंस के बाद हज की इजाजत होगी। ऐसे अफराद के नाम FBR और सिक्योरिटी एजेंसीज को भेजे जाएंगे ताकि असासों और टैक्स की छानबीन और क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लिया जा सके। कंपनियों के 30 लाख से जायद हज पैकेज की मंजूरी वजारत मजहबी उमूर देगी। मोहम्मद हकीम खटक वजारत मजहबी उमूर के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान रॉयल नेवी न्यूजीलैंड को दे दी है और इस हवाले से कॉमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने CT F-150 की कमान कॉमोडोर रॉजर वॉट के हवाले कर दी है। बात करें मौसम की, मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। कोयटा, चमन, किला, सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। भर में सर्दी का जोर बरकरार, बालाई इलाकों में दांत बजा देने वाली ठंड, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मकामात का हुस्न दोबाला हो गया। लिया में पारा -11, स्कर्दू में -9 और गोब्स -7 डिग्री तक गिर गया। कराची में यखबस्ता हवाओं का राज, ठंड बढ़ गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। चमन, नोशकी और किला सैफुल्लाह समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। मौसम के हवाले से बात हो रही है तो ये बताएं कि बूरेवाला और उसके गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बाइस हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और शहरियों और मुसाफिरों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं बूरेवाला से मोहम्मद जमील भट्टी। जी जमील, आगाह कीजिएगा, धुंध कैसी है और ऐसे में आमदरफ्त में कितनी मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को?
बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह बुरे वाला शहर और इसके मज़ाफ़ात जो हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। शदीद धुंध के बायस जो हद निगाह है वो इंतहाई कम होकर रह गया, जिसके बायस जो आम शाहराहों पर और जो दिल्ली मुल्तान शाहरा है इस पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने शहरियों और ड्राइवरों के लिए खसूसी हदायत भी जारी की हैं कि शहरी और ड्राइवर जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी हो तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ियों की रफ्तार कम रखी जाए और गाड़ियों को एक कतार में लेकर चला जाए ताकि शहरी और ड्राइवर हजरात जो हैं वो हादसा से बच सकें और अपनी मंजिल मकसूद पर खैर आफियत से पहुँच सकें। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जमील भट्टी रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शकरगढ़ में शहरियों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए फैमिलीज के साथ बटेर कड़ाही और ग्रिल फिश खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं शहजाद हुसैन। जी शहजाद हुसैन, बताएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं शकरगढ़ के बासी? जी बिल्कुल, अगर शकरगढ़ शहर के मौसम की बात की जाए तो आज मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है रेस्टोरेंट का रुख किया है और मौसम को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी आज मौसम काफ़ी दिन के बाद अच्छा हुआ है, आज मौसम काफ़ी खुशगवार था तो हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, हमने यहाँ की ग्रिल फिश और बटेर कढ़ाई एंजॉय। बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना यही है कि आज मौसम इंतहाई खुशगवार है। हमें अपडेट कर रहे थे 9 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।